हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बहुत ही शानदार लेसन पढ़ेंगे। इतना शानदार कि आपको जो है यह कविता के सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हमें वीडियो देखते देखते कब वीडियो समाप्त हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। यकीन मानिएगा, आज जो है एक आग और लाश की कहानी पढ़िएगा। एक कहानी नहीं बल्कि यह कविता है, लेकिन मैं आपको कहानी के तौर पे पढ़ाऊंगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहले जान लीजिए। और आज जो है हम लोग पोइट्री सेक्शन का 8वां लेसन पढ़ रहे हैं। देखिए, 8वां लेसन पढ़ रहे हैं जिनका नाम है फायर हैवन। क्या नाम है? फायर हैवन। और इनके राइटर हैं केकेएन दारूवाला। कौन राइटर है? केकेएन दारूवाला। क्लियर? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि 2 लेसन जो है हम रोक चुके हैं। ठीक है, इसलिए रोके हैं क्योंकि वह जो है बहुत ही लंबा लेसन है। ठीक ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा जो पहले है कविता उसको मैं पढ़ा कर निपटा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं उसे पढ़ा जाऊंगा। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले जो है फायर हाइमन के राइटर हैं केकेएन दारूवाला। और आज का क्लास जो है बहुत ही शानदार होगा, आप इसे मिक्स नहीं करेगा। क्लियर? देखिएगा, चैप्टर 8 का जो है जिनके राइटर है फायर हाइमन के राइटर है केकेएन दारूवाला। क्लियर? सबसे पहले जो इस कविता को पढ़ने से पहले ना केकेएन दारूवाला जो राइटर हैं उनके थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं तो यहाँ से जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है। ठीक है, और आप इसे जो है चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे सो। सबसे पहली बात कि केकेएन दारूवाला जो राइटर हैं उनका जन्म हुआ था 1937 में। देखिए ना, कब जन्म हुआ था? 1937 में। क्लियर? अब कहिएगा कि सर आप इनका मृत्यु कब हुआ, ये तो आप नहीं लिखे हैं। तो देखिए, आपका बुक में जो है केकेएन दारूवाला का सिर्फ जन्म कब हुआ था यही दिया हुआ है। ठीक, 1937 में। क्लियर? और आपके बुक में उनका कब निधन हुआ था इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। उनका जन्म हुआ था 1937 में। क्लियर? अब देखिए, उनका जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। किनके मिला था? तो फायर हाइमन के जो राइटर है केकेएन दारूवाला, उनका जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 में। कब मिला था? 1984 में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह क्वेश्चन जो है अगर 2023 में नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा। और यह जो थे केकेएन दारूवाला जो है वह जो है कौन से पार्श्व के थे? तो जुरोस्ट्रियन। कौन? जुरोस्ट्रियन। ठीक है, वह कौन से अथी से रिलीजन में धर्म जो है कौन से धर्म से थे? तो पारसी धर्म से। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उनका जो है कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, उनके द्वारा कुछ बुक लिखा गया है। जैसे कि हम आपको पढ़ाते थे हिंदी में, उनके द्वारा कुछ कृतियां लिखा गया। उसी प्रकार से जो उनका कुछ अंडर ओरियन 1970 में। कब लिखा गया था? तो अंडर ओरियन जो है 1970 में लिखा गया था। और क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में। कब लिखा गया था? क्रॉसिंग ऑफ रिवर कब लिखा गया था? तो 1976 में। क्लियर? आपसे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछेगा कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो फायर हेमन केकेएन दारूवाला के द्वारा। ठीक है, और इस प्रकार से जो है आपका ये जो केकेएन दारूवाला का इंट्रोडक्शन जो है समाप्त होता है। क्लियर? और आज अब जो है हम लोग इनके थोड़ा पोयम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आग और लाश के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, द बर्निंग हार्ट इरुप्टेड फॉस्फोरेसेंस। क्लियर? बर्निंग हार्ट का मतलब समझते हैं शमशान घाट। बर्निंग हार्ट मतलब क्या होता है? शमशान घाट, जहाँ पे जो है डेड बॉडी को जलाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, द बर्निंग हार्ट इरुप्टेड फॉस्फोरेसेंस। बर्निंग हार्ट का ही अर्थ होता है शमशान घाट। क्या अर्थ होता है? शमशान घाट। क्लियर? जहाँ पे जो है डेड बॉडी को जलाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शमशान घाट बोलते हैं। क्लियर? तो शमशान घाट इरुप्टेड मतलब क्या होता है? भड़कना। इरुप्टेड मतलब क्या होता है? भड़कना। फोस्फोरेसेंस मतलब होता है ज्वाला। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हम अपना भाषा में। देखिएगा, आप ठंडी के मौसम में क्या होता है? ठंडी के मौसम में ये जो इरुप्टेड मतलब क्या होता है? भड़कना। ठंडी के मौसम में जो है एक जो मिलकर जो है दो चार लोग आपस में मिलकर जो आग लोग तापते हैं तो अचानक क्या होता है कि आग जो होता है भड़क जाता है। ठीक है, एक बार जो है वह स्पीड से जो है धधकने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरुप्टेड यानी भड़कना। ठीक है, उसी प्रकार से जो है बर्निंग घाट दैट मीन शमशान घाट जो है अचानक क्या हो गए? भड़क गए। शमशान घाट क्या हो गए? अचानक भड़क गए। किसके कारण? तो ज्वाला के कारण। क्लियर? आप कहिएगा सर वहां पे ज्वाला कैसे आया? तो देखिए, ज्वाला जो है जब डेड बॉडी को जलाया जाता है उससे जो लहू निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाला। ठीक है, उसी के कारण जो है उसी के कारण वहां पे क्या हो गया? तो शमशान घाट जो है क्या हो गया? भड़क गया। क्लियर? आगे देखिएगा, एंड वंडरिंग होस्ट लाइफ लाइट
ब्राइटेड पासवर्ड वाई, क्लियर। एंड मतलब और वंडरिंग मतलब क्या होता है, घूमना। वंडरिंग मतलब क्या होता है, घूमना, क्लियर। और घोस्ट मतलब भूत पिशाच। घोस्ट मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग भूत बोलते हैं। लाइट मतलब प्रकाश, क्लियर। तो देखिएगा, और वहां पे जो है, कहाँ पे, तो जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, जिसे हम लोग शमशान घाट बोलते हैं। शमशान घाट पे क्या हो रहा था, जो शमशान घाट पे जो डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, उनके कारण जो लाइट निकल रहा था, तो ऐसा जो है लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां पे जो क्या घूम रहा है, वहां पे भूत जो है घूम रहा है। क्या घूम रहा है, तो वहां पे भूत क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्लियर। लाइट फ्राइटेड पासर्ड बाय, क्लियर। और वहां से जो है जितने लोग क्रॉस करते थे, दैट मीन्स जितने लोग वहां से जाते थे, सब क्या हो गए, डरने लगे। सब देखकर क्या हो गए, डरने लगे, क्लियर। आगे देखिएगा, एज मून लाइट स्कल्ट एमोंग द बोन्स, ठीक है। एज मून लाइट, मून लाइट मतलब चांदनी का प्रकाश, जो चांद का प्रकाश होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मून लाइट, ठीक है। और मून लाइट जो है, मून लाइट यानी चांदनी के प्रकाश में जो है, चांदनी के प्रकाश में जो हड्डियां है, कैसा, तो वह हड्डियां जो है जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। कैसा प्रतीत हो रहा था, तो जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या, तो हड्डियां, क्लियर। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, once strolling at down fast river bank and घाट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो बहुत ही मजेदार बात है, क्लियर देखिएगा। once strolling at down fast river bank and घाट, क्लियर। once मतलब एक बार, एक बार की बात है, एक बार की, जैसे कि आप कहानी सुनते हो तो लोग कहते हैं एक बार की बात है, जंगल में एक राजा था। उसी प्रकार से जो यहाँ पे once strolling at down fast river bank and घाट, ठीक है। एक बार की बात है, एक बार की बात है, नदी के किनारे जो है हम लोग टहलते टहलते कहाँ पहुंच गए, तो शमशान घाट पे। कहाँ पहुंच गए, शमशान घाट पे। फिर से सुनिएगा, वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन फास्ट रिवर बैंक एंड घाट, ठीक है। एक बार की बात है कि हम लोग जो है घूमते घूमते नदी के किनारे घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, शमशान घाट। शमशान घाट एक्चुअल में क्या होता है, नदी के किनारे में ही रहता है, क्लियर। तो शमशान घाट पे क्या हो गए, पहुंच गए, क्लियर। बी सा इम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूल रेडनेस, देखिएगा, बी सा इम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूल रेडनेस। बी सा हम लोग देखें, बी सा हम लोग देखें मतलब हम लोग नहीं, लेखक बोल रहे हैं कि बी सा इम्बर्स हम लोग देखें। इम्बर्स मतलब क्या होता है, अंगारा। देखिए मैं आपको के लिए लिख दिया हूँ यहाँ पे, इम्बर्स मतलब क्या होता है, अंगारा, क्लियर। और लॉजिंग देयर क्रूल रेडनेस, हम लोग यह देखे, हम लोग यह देखे कि लाल लालिमा जो है, क्या बोलते हैं, क्रूल रेडनेस, निर्दयी लालिमा जो है, आज खुद क्या हो रही है, तो जल रही है। आज खुद क्या हो रही है, जल रही है। टू द ग्रे एफ दैट स्वेलो, क्लियर। जो वह आग जो है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े चीजों को जला देता था, और वही आग जो है आज क्या हो रहा है, जल रहा है। जिसे किससे सूचित किया, क्रूल रेडनेस, क्लियर, निर्दयी लालिमा से, क्लियर। आगे देखिएगा, जो क्या अपने खुद जल के क्या हो रहे हैं, तो राख हो रहे हैं, और वही आग जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजों को जला देते हैं, क्लियर। आगे देखिएगा, ऑल ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, देखिएगा, ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और आध जले अंग, और जो अंग जला हुआ था, आधा जला हुआ है, तो आधा नहीं जला हुआ है। बोर, देखिएगा, बोर विटनेस टू द फायर देवोचरी, क्लियर। विटनेस में देखिए मैं लिख हूँ सबूत। विटनेस मतलब क्या होता है, सबूत। फायर मतलब आग, देवोचरी मतलब आयासी, ठीक है। और आग जो है यहाँ पे अयासी किया है, क्या किया है, लोगों के साथ क्या किया है, तो अयासी किया है। और वह जो है अपना सबूत छोड़ दिया है। सबूत क्या छोड़ा है, तो वह जो है आधा ही अंग को जलाया है, और आधा अंग को नहीं जलाया है। इसका मतलब आग जो है क्या छोड़ दिया है, अपना सबूत छोड़ दिया है। नेक्स्ट, माई फादर सेड यू सी दोज दैट यू, देखिएगा, माई फादर सेड यू सी दोज हाथ ब्रन फिंगर। कह रहे हैं कि माई फादर सेड, मेरे पिताजी का है। माई फादर सेड मतलब मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी मतलब मेरे मत समझ जाइएगा, यहाँ पे लेखक के दारू वाला के पिताजी बोल रहे हैं कि माई फादर सेड, मेरे पिताजी का है, यू सी दोज हाफ ब्रन फिंगर, क्या तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, हाफ वन फिंगर, अर्ध जले उंगलियां, समझ में आ गया। एंड वो स्टब, और कुछ ऐसे भी हड्डियां हैं जो नहीं जला है। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डीड,
द फायर एट मतलब कभी कभी, कभी कभी आग जो होती है, कभी कभी आग, कभी कभी आग जो होती है मानव के शरीर को जलाना क्या हो जाता है, भूल ही जाता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, उनके पिताजी बोल रहे हैं। देखिएगा, माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहे, यू सी दोज हाउ ब्राउन फिंगर, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो आधे जले उंगलियां, एक मतलब आधा उंगली जला है और आधा नहीं जला है। एंड बोन स्टब, और आधा जो है हड्डी भी नहीं जला, आधा हड्डी जलना बाकी है। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डीड, कभी कभी आग जो होता है मनुष्य के शरीर को जलाना क्या हो जाता है, भूल ही जाता है। ये जूरोस्ट्रियन आई, मतलब मैं पारसी धर्म से हूँ। कौन धर्म से, पारसी धर्म से हूँ। मैं मतलब मैं नहीं, केकियन दारू वाला बोल रहे हैं कि मैं कौन से धर्म से हूँ, पारसी धर्म से हूँ। माई चाइल्ड फिंगर क्लिंचेड, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, फिंगर क्लिंचेड, तो मैं शमशान घाट पे गया तो मैं ऐसे ऐसे जो है दृश्य देखकर, क्लिंचेड मैं अपने मुट्ठियों को कस के बांधा, मैं अपने मुट्ठियों को कस के बांधा। इंटू अ लिटिल कनोट ऑफ पेन, तो मेरे सबसे छोटे उंगली में क्या होने लगा, तो पेन, पेन मतलब क्या होता है, दर्द। मेरे सबसे छोटे उंगली में क्या होने लगा, तो दर्द होने लगा। आई swore टू सेव फायर, स्वर मतलब कसम खाना, स्वर मतलब कसम खाना, तो मैं कसम खाया, सेव फायर मैं आग को बचाने के लिए क्या खाया, कसम खाया। फ्रॉम द सीन ऑफ फ्रूटफुलनेस, और जितने भी जो हैं, जितने भी आग से लोग भूलते हैं, उनको मैं बचाने के लिए क्या खाया, कसम खाया। ऐसा कौन बोल रहे हैं, केकियन दारू वाला बोल रहे हैं। समझ में आ गया, आगे देखिएगा। ईट निवर फॉरगेट एंड 20 ईयर फील, ईट निवर फॉरगेट, और यह मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब मैं कितने साल का हो गया हूँ, तो अब मैं 20 साल का हो गया हूँ। अब मैं 20 साल का मैं नहीं हो गया हूँ, मैं तो अभी 18-17 साल का हूँ। क्योंकि दारू वाला बोल रहे हैं, ईट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर फील, और यह मैं कभी हरकत नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब मेरा एज कितना हो चुका है, 20 साल हो चुका है। एज आई कॉन्सेड माई फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फ्लेम, क्योंकि मैं पहले जन्म में ही ये सब दृश्य का किया हूँ, तो देख चुका हूँ। नेक्स्ट, एज नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस बाय द 1000 मील, और नियरेस्ट टावर, नियरेस्ट टावर मतलब नजदीकी का जो टावर होता है, लेखक के लिए नजदीकी का टावर कितना है, तो 8000 मील, 1000 मील दूर पर है। और लेखक के लिए सबसे नजदीकी टावर इनका जो है यही लौक रहा है। कौन टावर, तो नियरेस्ट टावर कितना है, 8000 मील, क्लियर, कितना 1000 दूर पर मील, 1000 दूर मील पर है। फिर भी जो है लेखक के लिए सबसे नजदीकी टावर यही है, क्लियर। आगे देखिएगा। द फायर हैमन सेड टू मी, यू स्टैंड फॉर गिवन, द फायर हैमन सेड टू मी, आग ने मुझसे कहा, आग ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, जाओ मैं तुम्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। फिर से सुनेगा, द फायर हैमन सेड टू, फायर जो है मुझसे, दैट मीन्स आग जो है मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, जाओ मैं तुम्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। ब्रोकन एट, ब्रोकन एट, ब्रोकन एट रेवलियस आई सो दिस टाइम, और सभी लोग जो है यहाँ पे क्या हो गए, विद्रोह हो गए, हमके खिलाफ हो गए। टू सेव इट ट्रोन द सीन ऑफ फॉर गिवन, और मैं आग को बचाने के लिए मैं फिर से कसम खाया, क्लियर। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।